एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं सर्वे अस्मिन् देवा एक व्रतो भवन्ति याएतम देवमेकमेकव्रतं वेद। जितने भी देवता हैं, जितने भी लोकांतर हैं, वे सब उस एक परम ब्रह्म में ही वर्तमान रहते हैं। जितने भी देवगण हैं, वे जगत में परमेश्वर की ही महिमा को प्रकट करते हैं। आज जैसे धनतेरस, धन कुबेर का ये दिन और कल मृत्युदेव यमराज का दिन और परसों दीपावली आत्मा के प्रकाश का दिन, अंधकार में प्रकाश की तरफ हमारी यात्रा, अमृत परमेश्वर की तरफ हमारी यात्रा का दिन। और जो हमारा साधना कल्प चल रहा है, उसके अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं। परसों दीपावली का दिन इस कल्प का अंतिम दिन है। साधना के इन दिनों में हमने आपको ध्यान की गहराइयों के विषय में बताया कि किस तरह से ध्यान हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को प्रकाशित करता है। हमने आपको प्रार्थना ध्यान, गुरु ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, सप्तऋषि ध्यान, विदेह ध्यान आदि के विषय में बताया। और ध्यान की इस श्रृंखला के अंतिम चरण में यानी आज त्राटक ध्यान, अंतर त्राटक, बाह्य त्राटक के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान पंख भी हैं, पवित्र विचार। ध्यान की उच्चता हमारी आत्मा को पंख प्रदान करते हैं। जिन पंखों से हम उड़ के उस परम ब्रह्म के आकाश में उड़ते हैं, उस सनातन पुरुष के प्रकाशित भवन में पहुंचते हैं। और जगत का ध्यान कलह कलेश अंधकार में पड़ा हुआ हमारा ध्यान इस भाव सागर में हमारे लिए पत्थर जैसा
बन जाता है कि मानो हमारे गले में वजनी पत्थर बंधे हैं और हम भव सागर में पड़े हैं। जिस व्यक्ति के गले में पत्थर बंधे हों वो डूबता चला जाता है। ध्यान की पवित्रता हमें उच्चता में ले जाती है और अपवित्रता हमें संसार में व्याकुलता में अशांति में ले जाके डुबा देती है। आया तेरा ख्याल तो दिल रोशनी से भर गया। ख्याल यानी ध्यान। आया तेरा ख्याल तो दिल रोशनी से भर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया। आया तेरा ख्याल तो आया तेरा ख्याल तो आया तेरा ख्याल तो आया तेरा ख्याल तो दिल रोशनी से भर गया। दिल रोशनी से भर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया। आया तेरा ख्याल तो आया तेरा ख्याल तो आया तेरा ख्याल तो आया तेरा ख्याल तो दिल रोशनी से भर गया। दिल रोशनी से भर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया। जैसे कोई गुजर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया। जैसे कोई गुजर गया। आया तेरा ख्याल तो आया तेरा ख्याल तो आया तेरा ख्याल तो आया तेरा ख्याल तो आँखों में भर के अमृत मुझको पिला गया कोई। आँखों में भर के अमृत मुझको पिला गया कोई। आँखों में भर के अमृत मुझको पिला गया कोई। आँखों में भर के अमृत मुझको पिला गया कोई। पत्थर की अहिल्या को आके जगा गया कोई। आके जगा गया कोई। पत्थर की अहिल्या को आके जगा गया कोई। आके जगा गया कोई।
आँखों में भर के अमृत मुझको पिला गया कोई। आँखों में भर के अमृत मुझको पिला गया कोई। पत्थर की अहिल्या को आके जगा गया कोई, आके जगा गया कोई। पत्थर की अहिल्या को आके जगा गया कोई, आके जगा गया कोई। आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो। दिल रोशनी से भर गया, दिल रोशनी से भर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया, जैसे कोई गुजर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया, जैसे कोई गुजर गया। पतझड़ थी मेरी जिंदगी, फूलों से कोई भर गया। पतझड़ थी मेरी जिंदगी, फूलों से कोई भर गया। पतझड़ थी मेरी जिंदगी, फूलों से कोई भर गया। पतझड़ थी मेरी जिंदगी, फूलों से कोई भर गया। शम्मा जला के कोई रास्ते पे धर गया, रास्ते पे धर गया। शम्मा जला के कोई रास्ते पे धर गया, रास्ते पे धर गया। आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो। दिल रोशनी से भर गया, दिल रोशनी से भर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया, जैसे कोई गुजर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया, जैसे कोई गुजर गया। दुनिया से लेना क्या मुझे, दीदार तेरा काफी है। दुनिया से लेना क्या मुझे, दीदार तेरा काफी है। किस किस से प्यार मैं करूं, एक तेरा प्यार काफी है, एक तेरा प्यार काफी है। किस किस से प्यार मैं करूं, एक तेरा प्यार काफी है, एक तेरा प्यार काफी है। दुनिया से लेना क्या मुझे, दीदार तेरा काफी है। दुनिया से लेना क्या मुझे, दीदार तेरा काफी है। दुनिया से लेना क्या मुझे, दीदार तेरा काफी है। दुनिया से लेना क्या मुझे, दीदार तेरा काफी है। किस किस से प्यार मैं करूं, एक तेरा प्यार काफी है, एक तेरा प्यार काफी है। किस किस से प्यार मैं करूं, एक तेरा प्यार काफी है, एक तेरा प्यार काफी है।
आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो। दिल रोशनी से भर गया, दिल रोशनी से भर गया, ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया, जैसे कोई गुजर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया, जैसे कोई गुजर गया। आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो। जोगी हुए तो क्या हुए, अपना दिल धुला नहीं। जोगी हुए तो क्या हुए, अपना दिल धुला नहीं। जोगी हुए तो क्या हुए, अपना दिल धुला नहीं। जोगी हुए तो क्या हुए, अपना दिल धुला नहीं। जीवन गुजर गया, प्रभु का रास्ता मिला नहीं, रास्ता मिला नहीं। जीवन गुजर गया, प्रभु का रास्ता मिला नहीं, रास्ता मिला नहीं। जोगी हुए तो क्या हुए, अपना दिल धुला नहीं। जोगी हुए तो क्या हुए, अपना दिल धुला नहीं। जीवन गुजर गया, प्रभु का रास्ता मिला नहीं, रास्ता मिला नहीं। जीवन गुजर गया, प्रभु का रास्ता मिला नहीं, रास्ता मिला नहीं। उस पे निशान का पता पावेगा कैसे आदमी। उस बेनिशान का पता पावेगा कैसे आदमी। उस बेनिशान का पता पावेगा कैसे आदमी। उस बेनिशान का पता पावेगा कैसे आदमी। देखा जो खुद के भीतर आती थी उसकी रोशनी, आती थी उसकी रोशनी। देखा जो खुद के भीतर आती थी उसकी रोशनी, आती थी उसकी रोशनी। आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो।
दिल रोशनी से भर गया, दिल रोशनी से भर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया, जैसे कोई गुजर गया। ऐसा लगा करीब से जैसे कोई गुजर गया, जैसे कोई गुजर गया। आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो। वो कौन है कि जिसको ढूंढे हैं मेरी आँखें, वो कौन है कि जिसको ढूंढे हैं मेरी आँखें। वो कौन है कि जिसको ढूंढे हैं मेरी आँखें, वो कौन है कि जिसको ढूंढे हैं मेरी आँखें। ना जाने किसके वास्ते दीपक सी जली आँखें, दीपक सी जली आँखें। ना जाने किसके वास्ते दीपक सी जली आँखें, दीपक सी जली आँखें। फुल संदे वाले बाबा बस इतना ध्यान रखना, फुल संदे वाले बाबा बस इतना ध्यान रखना। फुल संदे वाले बाबा बस इतना ध्यान रखना। फुल संदे वाले बाबा बस इतना ध्यान रखना। मेरी मट्टी खराब ना हो बस इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। मेरी मट्टी खराब ना हो बस इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। फुल संदे वाले बाबा बस इतना ध्यान रखना। फुल संदे वाले बाबा बस इतना ध्यान रखना। मेरे राजा महाराजा बस इतना ध्यान रखना। मेरे राजा महाराजा बस इतना ध्यान रखना। मेरी मट्टी खराब ना हो बस इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। मेरी मट्टी खराब ना हो बस इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो, आया तेरा ख्याल तो। दिल रोशनी से भर गया,
दिल रोशनी से भर गया। पतझड़ थी मेरी जिंदगी, फूलों से कोई भर गया, फूलों से कोई भर गया। पतझड़ थी मेरी जिंदगी, फूलों से कोई भर गया, फूलों से कोई भर गया। आया तेरा ख्याल तो, 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 आया तेरा ख्याल तो। आज धनतेरस, धन के स्वामी कुबेर का दिन। सब चाहते हैं हमें अथाह संपदा प्राप्त हो। और उसके लिए मनुष्य रात दिन जूझता रहता है। कुछ दिन तक वो संपदा उसकी रहती है और बाद में दूसरों की हो जाती है। संत जन कहते हैं, हे कुबेर के चाहने वालों, अपनी आत्मा में उस संपदा को ढूंढो जो संपदा केवल तुम्हारी है। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं, निधि नाम त्वा निधिपति ग्वंग हवा मही। हे जगतपति, हे परमेश्वर, तू मेरी अकूत संपदा है। ऐसी संपदा जो कभी घटती नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होती। तो त्राटक ध्यान में सबसे पहले संपदा ध्यान हम बता रहे हैं। सीधे होके बैठे। ध्यान करें कि हमारा शरीर पृथ्वी है और इस पृथ्वी के भीतर अटाटूट धन खजाने भरे हुए हैं और उनका स्वामी कुबेर है। संत जन आत्मा को कुबेर कहते हैं। तपस्या, सरलता, निष्काम होना, क्रोध रहित होना, परोपकारी बनना, अभिमान से रहित होना, विनयशील बनना, निर्लोभी होना, ये इस संपदा को पाने की योग्यता है। जो अपने को ऐसा बनाता है उसको कुबेर का पद प्राप्त होता है। उसको जगत की सब संपदाएं प्राप्त होती हैं। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातमम। सब प्रकार के रत्न पदार्थ धर्म का पालन करने वाले को प्राप्त होते हैं। त्राटक अपनी दृष्टि को किसी एक जगह स्थिर करना त्राटक कहलाता है। बाह्य त्राटक और आंतरिक त्राटक। बाहर में बाह्य गुरु त्राटक के विषय में हम बताते हैं। जैसे आप बैठे वचन सुनते हैं, उस वक्त आंख खोल के
बैठें और सतगुरु के नूरानी स्वरूप में अपने को स्थित करें, यानी सतगुरु की तरफ देखें, उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि को जोड़ें और कोशिश करें कि ए पलक रहें, पलक न झपके। इस विधि से जो रूप सतगुरु का है वो ही शिष्य को प्राप्त हो जाता है। उसके भीतर वो ही गुण, वो ही संपदाएं आने लगते हैं जो गुरु के भीतर परमात्मा ने रखा है। वाह्य गुरु त्राटक, सतगुरु की दृष्टि में अपने दृष्टि को अपलक करना, एकाग्र करना, निष्कंप बनाना, ये वाह्य गुरु त्राटक है। आंतरिक गुरु त्राटक, जब आप सतगुरु के सन्मुख नहीं होते, दूर होते हैं, अपने स्थान में होते हैं, वहां ध्यान में बैठिए। जब सुमरन करते हैं, मंत्र जपते हैं, तब महसूस कीजिए हम गुरु चरणों में बैठे हैं, और जो आपने आंख खोल के देखा था उसको आंख बंद करके देखिए, और अपनी आत्मा की दृष्टि को आंख बंद किए उस दृष्टि को सतगुरु की दृष्टि पे टिकाइए। ये आंतरिक गुरु त्राटक कहा जाता है। इसमें एक मुख्य बात यह है कि साधक जब अपनी दृष्टि को एकाग्र करता है तो उसकी आंखों से पानी भी बहने लगता है। कोशिश ये रहे कि पलक झपके नहीं। परेशानी होती है तो झपकने दीजिए, मगर यह अभ्यास तभी पूरा होता है जब आप निष्कंप, निष्पलक हो जाते हैं। त्राटक, इसी में साधना करने वाले सूर्य त्राटक करते हैं। पीछे अखबार में एक खबर थी, एक योगी हैं, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम सूर्य की तरफ खड़े होते हैं अपलक देखते हुए, और उनको उससे क्या फायदा हुआ? भूख प्यास खत्म, शरीर की जरूरतें खत्म। शरीर के भीतर जो प्रकाश शरीर है, जिसको कारण शरीर, ज्योति शरीर बोलते हैं, वह उन किरणों से पुष्ट होने लगता है और मनुष्य को भोजन की जरूरत नहीं रहती। अहमदाबाद में प्रहलाद नाम के एक साधक हैं, साधु हैं, जैन मुनि हैं। 75-76 वर्षों से पानी की बूंद तक उनके शरीर के भीतर नहीं गई। ऐसी ऐसी साधना करने वाले लोग हैं, और हमें एक दिन निर्जल व्रत रखना पड़े तो कितना कठिन मालूम होता है। हमारी आत्मा कमजोर होती जा रही है। कमजोर मत होइए, बलवान बनिए। सूर्य त्राटक, उससे आत्मा का प्रकाश पुष्ट होता है। चंद्र त्राटक, इस साधना को करने वाले योगी क्या करते थे? जैसे 2 इंच का चंद्रमा निकला, एक टक उसको देखते रहे जब तक छुपा नहीं। तीज में कुछ ज्यादा देर चमकता है, चौथ पंचमी में और ज्यादा, अष्टमी का चंद्रमा आधी रात तक रहता होगा। बस बैठ गए और चंद्रमा को तक रहे हैं। पूर्णिमा में पूरी रात तक, शाम से लेकर सुबह तक चंद्रमा चमकता है, और जब तक दिन के 10-11 बजे तक ओझल ना हो जाए तब तक वे उसको
देखते रहते थे। ये कठिन साधना है। इससे उनको 8 सिद्धियां प्राप्त होती थीं। 8 सिद्धियां। शरीर को हल्का बना लेना, शरीर को अंगद की तरह इतना भारी बना लें कि किसी से पैर हिला नहीं, हनुमान जी की तरह सूक्ष्म छोटा सा रूप बना लेना, सुरसा के मुंह में बड़े और कान में को निकल के भाग गई। अपने शरीर को बहुत ज्यादा विशाल काय बना लेना हनुमान जी ने बनाया था। ये सब काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये हमारी योग साधना, भारतवर्ष की योग साधनाएं हैं। मगर इन सबसे बेहतर है उस परमेश्वर के ध्यान को करना, उसका नाम जपना, सतगुरु की सेवा। ये सहज भाव है। चंद्र त्राटक। चंद्र त्राटक के बाद में आता है नक्षत्र त्राटक। इस साधना में योगी रात्रि में किसी एक सितारे को अपना लक्ष्य बनाते हैं और एक टक टक टकी लगा के उसकी तरफ को देखते रहते हैं। उस नक्षत्र की जो आत्माएं हैं, वहां निवास करने वाली जो सत्ताएं हैं, होते 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 1-2 दिन का काम नहीं है, ये बहुत दिनों का अभ्यास है। वहां की आत्माएं साधक से आके संपर्क करने लगती हैं और साधक को देवताओं जैसी दिव्यता प्राप्त होने लगती है। ये बाह्य त्राटक हैं जो हम बता रहे हैं। इसके बाद है दीपक त्राटक, ज्योति त्राटक। कोई मोमबत्ती जला के रखते हैं, उस पे दृष्टि साधते हैं, कोई दीपक पे दृष्टि साधते हैं। उससे भी भीतर जो अग्नि तत्व है, प्रकाश तत्व है, उसमें वृद्धि और हलचल पैदा होती है। कारण शरीर जागृत होता है, ज्योति शरीर जागृत होता है और देवलोक में गमन करने की शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। अंतर त्राटक, अंदर शरीर में दोनों आंखों की ज्योत को यहां मस्तक में एक करके आंख बंद करके यहां ज्योति का ध्यान करते हैं। बाहर की ज्योति में और अंदर की ज्योति में क्या फर्क है? बाहर की ज्योति से गर्मी और भीतर की ज्योति से शीतलता प्राप्त होती है। ये इतने ध्यान हम इसलिए बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। अंतर त्राटक, भीतर में दृष्टि को अपलक बनाना। दर्पण त्राटक, इस साधना में योगी शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। यहां तक कि उस शीशे में भूत भविष्य वर्तमान की घटनाएं, अच्छी बुरी घटनाएं आनी शुरू हो जाती हैं और जहां का हाल वो जानना चाहें उसमें जान लेते हैं। दर्पण त्राटक। इसके बाद है छाया त्राटक। धूप में सूरज की तरफ से पीठ करके इसमें खड़े होते हैं और अपनी छाया के सिर की तरफ को, जहां छाया का अंत होता है, उस बिंदु पे धूप और छाया के
मिलन बिंदु पे, संधि केंद्र पे ध्यान एकाग्र करते हैं, उससे हमजाद, मुसलमानों में हमजाद सिद्धि उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ छाया सिद्धि बोलते हैं। आदमी बैठा बैठा अपने एक शरीर को निकाल के कोई वस्तु मंगानी हो, गजरौले के पेड़े मंगाने हो, एकदम वहां से बेच के मंगा लो। किसी अलमारी से कोई गोपनीय फाइल निकालनी हो, एकदम ये लो। सात समंदर पार की कोई बात मालूम करनी हो, कुछ ही सेकंड में छाया शरीर को वहां भेज के योगी उन सारे हालात को जान लेते हैं, वहां से भौतिक वस्तुएं उठा के यहां ले आते हैं। सूक्ष्म छाया शरीर से भौतिक वस्तुएं, किताब, सोना, चांदी, चोरी डकैती में आसानी। ऐसी साधना करने वाले परेशान होते हैं। अंत में आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, हमेशा सात्विक साधना करनी चाहिए। हमारे सत्संगी किताबों में पढ़ पढ़ के, दूसरे गुरुओं की बातों में आके पता नहीं कैसी कैसी साधना, कैसी कैसी ध्यान करते हैं, भगत सियानों पे जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। उस चक्कर में ना पड़े, इस वजह से ये हम सब आपको बता रहे हैं। एक सत्संगी थे, मजार पे जाने लगे, बहुत बड़ा दीपक था, उसको भर दिया तेल से, और जब तक खत्म नहीं हुआ दृष्टि बांध के देखते रहे, मुस्लिम मंत्र जपते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हुआ, दिमाग में गर्मी चढ़ गई, कुछ दिनों में बेचैनी हो गई शरीर में, पूरे शरीर में आग सी फैली हुई है, कोई इलाज नहीं, ला इलाज, बेकार की साधनाएं हैं। दर्पण साधना के बारे में हमने बताया, हिप्नोटिज्म के बारे में सुनिए। दीवार पे एक सफेद कागज लगाते हैं, उसमें इतना बड़ा एक गोला काला सा बनाते हैं, और उसके सामने बैठ के ऐसे सीधे होके पलक उसको देखते रहते हैं। आंखों से पानी बहता है, बहने दीजिए। आंखों में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है, जिसकी तरफ आप आंखों से देखेंगे या हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे, वो व्यक्ति सम्मोहित होता चला जाएगा। आप जो आज्ञा उसको देंगे वो ही काम वो करेगा, चाहे वो कितना ही कठिन हो या चाहे उसका शरीर ही छूट जाए। हिप्नोटिज्म, मेस्मरिज्म, चिकित्सा पद्धति में इस ध्यान को किया जाता है। मरीज के भीतर कुछ ऐसे मर्ज पैदा हो जाते हैं जिनकी जड़ नहीं जाती, मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं, तो उनको पिछले समय में 10 साल पहले, 20 साल पहले हिप्नोटाइज करके ले जाते हैं कि देखो तुम कहाँ हो, दिल्ली में हो, अब तुम 8 वर्ष की आयु के हो गए हो, हैं 72 साल का मरीज, 8 साल की अवस्था में, बचपन में उसको ले गए, वहां कोई घटना हुई जिसका बुरा प्रभाव दिमाग में बैठा, कहा कुछ नहीं, छोड़ो, बेकार है, देख लो ये कुछ भी नहीं है, बेकार डर रहे हो, आओ अब चलो वापस आ जाओ, 20 साल में आ जाओ, 25 में आ गए, 40 में आ गए, 72 में आ गए, अब जाग जाओ, तुम हमारे सामने हो। चिकित्सा पद्धति में इस ध्यान का प्रयोग होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हिप्नोटाइज करके मरीज को उनकी पीड़ाओं को दूर करते हैं। इस साधना से, किसी भी साधना से जगत का उपकार करने वाले लोग बहुत कम हैं।
अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाले, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले लोग अधिक हैं। जिनकी भावना पवित्र होती है उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिनका मन अशुद्ध है, विचार अशुद्ध है, लोभी हैं, लालची हैं, क्रोधी हैं, वासनाओं से जकड़े हैं, परमेश्वर उनका रास्ता बंद कर देता है, आगे जाने ही नहीं देता। मानवीय त्राटक। जब हम पढ़ते थे देहरादून में, वहां एक समुदाय में हम जाते थे साधकों के, तो वहां क्या ध्यान होता था, जैसे हम बैठे हैं, आप इधर बैठे हो, केवल आपको बस यहां पे देखना है, उनके देखते रहना है 1 घंटे तक, और कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई बात नहीं। ये मानवीय त्राटक। इससे हमारे मानवीय गुणों में वृद्धि होती है। अगर हमारे सामने वाला उच्च विचारों का व्यक्ति है, अगर वो सतगुरु है, तो सत्य का प्रकाश हमारे भीतर आता चला जाता है। ये मानवीय त्राटक। श्लोक त्राटक। वेद का कोई मंत्र लीजिए, उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एक ही श्लोक। मान लीजिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। इस मंत्र को पढ़ते रहिए, पढ़ते, सामने रखे रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, अपलक देखते रहिए। कुछ दिनों में जब रोज का अभ्यास होगा तो उसके गण उसमें से प्रकट हो जाएंगे। मंत्र की शक्ति देवताओं के रूप में प्रकट होगी। त्र्यंबकम की शक्ति हमारे यहाँ एक सत्संगी हैं दरबार में, जिनके सामने प्रकट हुई थी। पुराने सत्संगी हैं, हम जानते हैं उनको। इस तरह से मंत्र की शक्ति प्रकट हो जाती है। श्लोक त्राटक ये कहलाता है। रहस्य झील त्राटक। कल्पना कीजिए आप किसी झील के किनारे पे बैठे हैं, या वास्तव में ही आपको कहीं झील पे जाने का मौका मिले तो जाइए, और वहां फूल खिल रहे हो तो उनको देखिए। किसी एक फूल पे दृष्टि टिका दीजिए और आप कल्पना कीजिए आपके स्वप्न, जो आपके स्वप्न है, जो आप बनना चाहते हो, आप धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं। झील में कमल जैसे उगते हैं, ऐसे ही हमारे ध्यान में एक झील है, झील में कमल है, और कमल पे हमारे भविष्य के विचार हैं कि मैं ये बनना चाहता हूं। वैसे ही वैसे वो अवयव हमारे भीतर बढ़ते चले जाते हैं, चुंबकीय शक्ति बढ़ती चली जाती है। रहस्य झील त्राटक। पुष्प त्राटक। कोई फूल लीजिए और उसे देखते रहिए। लोग तो पागल कहेंगे। भगवान बुद्ध, उनको प्रवचन करना था, बहुत लोग इकट्ठे हुए थे सुनने के लिए। प्रवचन करने ही जा रहे थे, तभी किसी ने एक कमल का पुष्प उनको दिया। बुद्ध ने फूल को देखा, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और कुछ काम ही नहीं, लोग बैठे हैं। कब तक बैठे रहे? कुल बुलाने लगे, बेचैनी होने लगी। उनके शिष्य थे मौदगलायन, वे हंसे। उन्होंने कहा, लो, इस ज्ञान के तुम अधिकारी हो। मैंने मौन होके इसकी आत्मा को पाया, ऐसे ही तुम मौन होके इस पुष्प की आत्मा को पाना और उसकी सुगंध को अपनी आत्मा में भर लेना। पुष्प
त्राटक। मॉर्गलाइन से ही जैन संप्रदाय प्रारंभ हुआ, चमत्कारों का सिलसिला। देववाणी ध्यान। बैठ जाइए आराम से किसी रात्रि में खुले आकाश के नीचे और कल्पना कीजिए आकाश से देवताओं की आवाजें आ रही हैं। कल्पना करते रहिए, सुनने की कोशिश कीजिए और एक दिन ऐसा आएगा वो आवाजें आप स्पष्ट सुनने लगेंगे। देवलोक में आपकी चेतन सत्ता प्रविष्ट हो जाएगी, प्रवेश कर जावेगी। यह है देववाणी ध्यान, संगीत ध्यान। आप संगीत की ध्वनि को सुन रहे हैं। ये देखिए, दूर तक कोई आवाज ना हो और केवल एक ही आवाज हो, उसमें अपने प्राणों को एकाग्र कर दीजिए। उस ध्वनि से अचरज भरी बातें प्रकट होने लगेंगी। ध्वनि, दूर संदेशों को आप अमेरिका की बातों को यहां बैठे जैसे रेडियो कैच करता है, आप कैच करने लगोगे इस ध्यान के कारण से। अनुपस्थिति त्राटक। आप ध्यान करो कि आप हो ही नहीं, यहां पे मौजूद नहीं हो। फिर ये ध्यान करो हमारे आसपास भी कुछ नहीं, शून्य है, शून्य। उस शून्य में हम प्रवेश कर जाएंगे जिसमें कि सारा ब्रह्मांड गतिमान है। एक अवस्था ऐसी आएगी हम पूरे ब्रह्मांड को गतिमान होता हुआ अपने सन्मुख देख सकेंगे। अपने आप को किसी संगीत वाद्य के रूप में देखो कि मानो तुम बांसुरी हो और कृष्ण के होठों से लगे हो। महसूस करो कि तुम कोई वीणा हो और सरस्वती की उंगलियां तुम्हारे तारों को झंकृत कर रही हैं। कल्पना करो कि तुम रुद्र वीणा हो और शिव भगवान रुद्र उसको बजाने में लगे हैं। तुम परम ब्रह्म की निकटता को प्राप्त करने लगोगे और संगीत का, दिव्य संगीत का अवतरण तुम्हारे जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। अपनी मृत्यु के दिन की कल्पना करो। अंतिम दिवस त्राटक। अंतिम दिन जो इस जगत में हमारा होगा, उस दिन की कल्पना करो। कैसे घर के सदस्यों ने हमें नीचे जमीन पे लिटा रखा होगा। कुछ रो रहे होंगे, कुछ गाली दे रहे होंगे, कुछ शुक्र मना रहे होंगे। अच्छा हुआ पिंड कटा। अरे इसने आखिरी बहुत काट रखी थी, अच्छा हुआ मर गया, आखिरी हो गया। उस दिन का ध्यान करो। सफेद कपड़ा तुम्हारे ऊपर ढका है, अभी अभी स्नान कराया गया है, अभी उठा के ले जा रहे हैं, नदी किनारे जा रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। मरने के बाद एक गुनाह और करूंगा। सुनिए, मरने के बाद एक गुनाह और करूंगा। लोग चलेंगे पैदल, मैं उनके कांधों पे चलूंगा। ये मृत्यु के दिन का उत्सव हुआ। उस दिन का ध्यान करके परेशान ना होइए, प्रसन्न होइए, क्योंकि उस प्रभु सनातन प्रीतम से मिलने तो जा रहे हैं। कहीं दुख की जगह थोड़े ही जा रहे हैं। उस उत्सव को महसूस कीजिए। मृत्यु के बाद का
त्राटक ध्यान। महसूस कीजिए कि आत्मा एक सितारे की तरह आकाश में उड़ी चली जा रही है और परमेश्वर की तरफ को जा रही है। रास्ते में कितनी ही आत्माएं हैं, अच्छी बुरी, देवगण हैं, सिद्धगण हैं, और हम तो परमेश्वर की तरफ को जा रहे हैं। ये अंत से परे का ध्यान, मृत्यु के बाद की यात्रा का, आत्मा का ध्यान। तीसरे नेत्र का त्राटक सुनिए। मस्तक में तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा गया है। कल्पना कीजिए मैं इस आंख से कुछ देख रहा हूं, दोनों आंखें एक हो गई और इस तीसरी आंख से आप सबको देख रहा हूं। ऐसा ध्यान करने से आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। भगवान शिव तो भस्म कर देते हैं, पर आप भस्म किसी को नहीं करोगे। उससे क्रोध प्रकट नहीं होगा, उससे अमृत प्रकट होगा तीसरे नेत्र से। पंच ध्यान। आप कल्पना करो आप एक फरिश्ते बन गए हो, देवता बन गए हो, आपके पंख निकल आए हैं और फरिश्तों के बीच में उड़े उड़े फिर रहे हो। फरिश्तों का ध्यान। देखना ही ध्यान है। ध्यान पूर्वक देखो। बोलना ही ध्यान है, ध्यान पूर्वक बोलो। सुनना ही ध्यान है, कानों में जो आता है उस पर ध्यान दो। पटबीजना ध्यान। महसूस करो तुम एक जरा से पटबीजने बन गए हो और उड़े फिर रहे हो। धीरे धीरे तुम प्रकाशित होने लगोगे और आकाशीय आत्माओं के उड़न दस्ते में शामिल कर लिए जाओगे। इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो। और जमीन पे रहना चाहते हो तो ऐसे ही रहो जैसे कि हैं। शिखर ध्यान। महसूस करो तुम एक प्रकाश के पर्वत के ऊपर चढ़ते चले जा रहे हो और अनंत में पहुंच गए हो। इससे शाश्वत सत्ता का बोध तुमको होगा। मौन की गहनता का ध्यान। मौन त्राटक। मौन हो जाओ, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। थोड़ी देर के लिए मौन में उतरो और आत्मा में जो गहन शांति है उसको महसूस करो। ये अंतर त्राटक और बाह्य त्राटक के विषय में हमने आपको बताया। सुमरन, ध्यान, साधना, उपासना, स्वभाव को परिमार्जित करना, ये सब साधना के अंग हैं। अगले दिनों में साधना के दूसरे अंगों के विषय में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदः साङ्गपदक्रमोपनिषद गायन्ति यमसामगः ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा।